जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों, जय जय श्री राम। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जानते हैं आखिर सीता स्वयंवर में क्यों नहीं बुलाया गया राजा दशरथ जी को। जनक जी ने किस भय के कारण, किस डर की वजह से राजा दशरथ जी को नहीं बुलाया। सभी राजाओं को तो बुलाया था ना। जय जय श्री राम। सीता स्वयंवर में आखिर क्यों नहीं आए राजा दशरथ जी, आइए हम लोग जानते हैं। जानने के लिए दोस्तों बने रहें। जय श्री राम। राजा जनक का स्वयंवर भारतीय इतिहास और पुराणों में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह रामायण का एक प्रमुख प्रसंग है जहां सीता और राम का विवाह होता है। राजा जनक ने स्वयंवर के लिए एक शर्त रखी, जो कि धनुष यज्ञ शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह करने का अधिकारी होगा। इस प्रसंग में यह प्रश्न उठता है कि राजा जनक ने स्वयंवर में राजा दशरथ को क्यों नहीं बुलाया। इस सवाल का उत्तर कई ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों में छिपा है। स्वयंवर का मुख्य उद्देश्य योग्य वर का चयन करना था। प्राचीन भारत में स्वयंवर एक परंपरा थी जहां कन्या अपने लिए सर्वश्रेष्ठ वर का चयन करती थी। इसमें प्रमुखता, योग्यता और शक्ति को दी जाती थी। जनक को अपनी पुत्री सीता के लिए ऐसा वर चाहिए था जो कि असाधारण शक्ति और धैर्य रखता हो। इसलिए उन्होंने ये शर्त रखी कि जो भी शिव धनुष को उठाएगा और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह करेगा। इस शर्त के अनुसार ये सुनिश्चित था कि केवल सबसे योग्य व्यक्ति ही इस कार्य को पूरा कर सकेगा। जय जय श्री राम। राजा दशरथ की उम्र और भूमिका। राजा दशरथ उस समय अयोध्या के प्रतिष्ठित और सम्मानित राजा थे, लेकिन वे अपनी उम्र और स्थिति के कारण स्वयं इस प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य नहीं थे। वे वृद्ध हो चुके थे और 4 पुत्रों के पिता भी थे। स्वयंवर का उद्देश्य युवा और योग्य वर को चुनना था, ना कि किसी वृद्ध राजा को आमंत्रित करना। इसलिए राजा जनक ने राजा दशरथ को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं समझी। जय श्री राम। यद्यपि राजा दशरथ को स्वयंवर के लिए प्रत्यक्ष रूप से आमंत्रित नहीं किया गया था, उनके पुत्र राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ वहां पहुंचे। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा करने और शिव धनुष की परीक्षा में भाग लेने के लिए अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। इसका अर्थ यह है कि राजा दशरथ अप्रत्यक्ष रूप से इस स्वयंवर से नहीं जुड़े थे, लेकिन राम के चयन ने दशरथ की प्रतिष्ठा को और बढ़ाया। जय श्री राम। राजनीतिक और कूटनीतिक कारण। राजा जनक एक स्वतंत्र और स्वाभिमानी राजा थे। वे राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सोचते थे। अयोध्या और मिथिला दोनों ही शक्तिशाली राज्य थे। यदि राजा दशरथ को सीधे आमंत्रित किया जाता तो इसे राजनीतिक संधि के रूप में देखा जा सकता था। राजा जनक ने स्वयंवर को एक निष्पक्ष प्रतिक्रिया बनाए रखने के लिए राजा दशरथ को ना बुलाने का निर्णय लिया। विश्वामित्र की भूमिका। विश्वामित्र का इस कथा में एक विशेष योगदान है। वे एक महान ऋषि थे और उन्हें राम की क्षमताओं और भविष्य की भूमिका के बारे में पहले से पता था। उन्होंने जानबूझकर राम और लक्ष्मण को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। यह भी संभव है कि राजा जनक को यह ज्ञात था कि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को साथ लाएंगे। इस कारण से राजा दशरथ को बुलाने की आवश्यकता नहीं समझी गई। जय जय श्री राम। सांस्कृतिक और परंपरा का सम्मान भी करना था। राजा जनक ने यह सुनिश्चित किया कि स्वयंवर में केवल योग्य व्यक्ति ही भाग लें। राजा दशरथ को बुलाने से यह परंपरा भंग हो सकती थी, क्योंकि वे स्वयं प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उपयुक्त नहीं थे। इस दृष्टि से देखा जाए तो राजा जनक ने परंपराओं का सम्मान भी किया। रामायण एक धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें राम और सीता का मिलन एक दिव्य घटना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। स्वयंवर का आयोजन भी इस दिव्यता का हिस्सा था। राजा दशरथ को ना बुलाने के पीछे शायद यह भावना थी
कि ईश्वर की योजना स्वाभाविक रूप से पूरी होगी। राम जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं, इस प्रतियोगिता को जीतकर सीता से विवाह करेंगे। जय जय श्री राम। राजा जनक ने स्वयंवर में राजा दशरथ को ना बुलाने का निर्णय पूरी तरह तर्कसंगत और परिस्थिति के अनुकूल था। यह आयोजना सीता के लिए एक योग्य वर की खोज के लिए किया गया था और इसमें केवल योग्य युवाओं को भाग लेने का अवसर दिया गया। राजा दशरथ को बुलाने की आवश्यकता इसलिए नहीं थी क्योंकि उनकी उम्र और भूमिका इस प्रकार की प्रतियोगिता के अनुकूल नहीं थी। इसके अलावा विश्वामित्र की प्रेरणा और राम की दिव्य शक्ति ने इस कथा को एक विशेष आयाम दिया। इस प्रकार यह कहना उचित होगा कि राजा जनक का निर्णय सही और परंपराओं के अनुसार था। जय जय श्री सीताराम। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है अपने बच्चों को रामायण और महाभारत की कहानियाँ जरूर सुनाएं। जय जय श्री राम। राधे राधे। प्रभु जी अपनी कृपा दृष्टि सभी सुनने वालों पर बनाए रखें। जय जय श्री राम।